इंटरनेट पे कभी कभी ना कुछ ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हमारे हाथ एक ऐसी ही मिली भी कहानी लगी है। कहानी छोटी सी है, पर इसका जो डर है वो बहुत गहरा है। तो चलिए साथ में जानते हैं कि आखिर कमरा 313 का ये राज है क्या। तो ये कहानी हमारे सामने बिल्कुल ऐसे आई जैसे कोई बिखरा हुआ नोट हो, कुछ शब्द यहाँ कुछ वहां, और हम इसमें कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन बिल्कुल वैसी ही है जैसी ये हमें मिली। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या सच में कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहानी में बार बार लौट कर आएगा। तो कहानी शुरू होती है आरव से, बिल्कुल एक आम सा लड़का, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदल रहा था। कुछ बहुत अजीब, और सच कहूं तो कुछ डरावना सा। ये बदलाव इतने हल्के थे कि किसी की नजर ही नहीं पड़ी, सिवाय एक इंसान के। तो जो नोट मिला है उसमें लिखा है कि जब आरव ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हट ही नहीं रही थी। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आवाज, जो एकदम भारी और कह सकते हैं बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। अगले दिन क्लास में उसके सबसे अच्छे दोस्त नील ने यह चीज नोटिस कर ली, और उसने बड़े प्यार से फिक्र से पूछा, भाई तू ठीक है? तेरी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। देखिए, ये एक दोस्त की सच्ची चिंता थी, लेकिन जो जवाब उसे मिलने वाला था वो उसे अंदर तक हिला देने वाला था। आरव ने कुछ नहीं किया, बस वही अजीब सी मुस्कान दी और उसी ठंडी भारी आवाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी आवाज में ना कोई गर्मी थी, ना अपनापन, बिल्कुल खाली। बस यहीं से कहानी का असली डर शुरू होता है। अब जाहिर है आरव का यह बर्ताव बहुत अजीब था, पर नील को समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और फिर उसने बस यूं ही अनजाने में एक मजाक कर दिया। एक ऐसा मजाक जो एक बहुत भयानक राज का दरवाजा खोलने वाला था। शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए नील ने हंसते हुए कह दिया, लगता है 313 में गया था। हो सकता है हॉस्टल में उस कमरे को लेकर कोई पुरानी कहानी या मजाक चलता हो। पर नील को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कह दिया है। 313 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस पूरी कहानी का सेंटर था। एक पहेली, एक चेतावनी। और जैसे ही ये नंबर नील के मुंह से निकला, सब कुछ बदल गया। नील का मजाक सुनते ही आरव का चेहरा एकदम बदल गया। वो गुस्से में चीखा, वो कमरा मेरा है, सिर्फ मेरा। और इसकी आवाज में गुस्सा कम, एक अजीब सा हक ज्यादा था, जैसे वो किसी और ही दुनिया की चीज पर अपना दावा कर रहा हो। नील तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। उस दिन की बहस के बाद चीजें बहुत बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। अब तक जो डर सिर्फ आरव की आवाज और आंखों में था, वो अब हॉस्टल की दीवारों पर उतरने वाला था। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। कहानी में आगे लिखा है कि उसी रात हॉस्टल की सारी लाइटें एक पल के लिए बंद हुईं, और जब लाइट वापस आई तो सौरभ नाम का एक लड़का अपनी जगह से गायब था। बस यूं ही हवा में जैसे घुल गया हो। और फिर अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। हॉस्टल की एक दीवार पर लिखा था, कमरा नंबर 313 में आपका स्वागत है, सौरभ वर्मा। ये कोई मजाक नहीं था, ये तो एक तरह का ऐलान था, जैसे जैसे उस कमरे ने उसे निगल लिया हो। तो देखिए हुआ क्या। एक रात सौरभ गायब होता है, अगले ही दिन दीवार पर उसका नाम लिखा मिलता है, और इसके ठीक बाद आरव भी गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। उसे फिर किसी ने कभी नहीं देखा। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव और सौरभ तो चले गए, लेकिन उनका जो खौफ था वो अब उस हॉस्टल के गलियारों में हमेशा के लिए बसने वाला था। गायब होने से ठीक पहले वार्डन ने आरव से बात करने की कोशिश की थी। जवाब में आरव ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, अब डायरी में अगला नाम लिखा जा चुका है। सोचिए, कौन सी डायरी और अगला नाम किसका? आरव तो कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसकी जगह उस हॉस्टल में कुछ और जरूर रह गया था। कहानी के जो आखिरी शब्द हैं वो ये कहते हैं कि हर रात उस कॉरिडोर से किसी के हंसने की एक अजीब सी आवाज गूंजती थी, और ये हंसी हमेशा हमेशा एक ही वक्त पर सुनाई देती थी। हर रात ठीक 2:47 पर। क्यों? आखिर इसी वक्त पर क्यों? ये छोटी सी बात ही इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है।
और ये मिली हुई कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगला नाम कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी नहीं जानना चाहेगा। और ये हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, क्या सच में कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए?